गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज फिर से पुनः। और आज का जो दिन है बहुत 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 ही खास है। आपको मालूम है महात्मा गांधी जी की जयंती है। हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो व्यक्तित्व जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, आज उनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। समय जैसा है उस समय के हिसाब से वो सबसे बेस्ट जो है वो देता है, और महात्मा गांधी जी ऐसा कर पाए हैं, ऐसा उन्होंने किया है। वो व्यक्तित्व जो अच्छे घराने से थे, महात्मा गांधी बहुत अच्छे घराने से, अमीर घराने से थे। वो अच्छा ऐश्वर्य प्रिय जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जब उन्हें लगा कि सचमुच मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं कपड़े बदल कर कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने उसी दिन से त्याग कर दिया था। अफ्रीका की घटना से उन्होंने त्याग कर दिया था कि मैं सचमुच पहले हिंदुस्तानी हूँ। तो उस दिन से उन्होंने अपने कपड़ों को भी त्याग किया था। उनके पास सिर्फ नाम मात्र के कपड़े, जिस्म भी थे, और एक हाथी लाठी जो है वो हाथ में रही। क्यों? क्योंकि वो जानते थे भारत का अधिकतर जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं। उनके पास जो है 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है और कपड़ा बदन पे नहीं है। तो वैसे ही स्थिति में वो रहे ताउम्र जिंदगी भर। तभी तो हम उनको इतना याद करते हैं, उनको राष्ट्रपिता। देखिए, कोई भी जो है, किसी को भी राष्ट्रपिता की संज्ञा नहीं मिली है, तो महात्मा गांधी उन व्यक्तित्व में से थे। ज़्यादा याद दिलाने की नहीं है, तो प्रारंभ करते हैं। आज इस व्यक्तित्व को ध्यान में रखेंगे और राष्ट्रगीत से हम प्रारंभ कर रहे हैं, या उनको याद करना अपने विचारों में, उनका धन्यवाद करना कि उन्होंने हमें आज़ादी दी है और आज हम आज़ाद भारत में सांसें जो है वो ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं राष्ट्रगीत से। चलिए, अपना हार्ट पे ले जाइए और शुरू करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, पुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुभासिनी सुमधुर भासिनी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ नीचे ले जाइए। तो ये शक्ति थी उनके विचारों में, जिस शक्ति से हमने आज राष्ट्रगान को गाया। आपके चेहरे पर भी वो आभास जो नज़र आ रहा था। तो ऐसे लोग हमारे बीच में रहे, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। हम उसके रास्ते पर चलते रहें, कभी ना छोड़ें। इसी के साथ मैं प्रारंभ करता हूं, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसे सबसे सुंदर बनाने वाले आप बच्चे होते हैं। और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे गर्ल्स स्कूल में जो है काम करने का मौका मिला। और लड़कियाँ बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा, विचार से शुरुआत करते हैं। नम्रता हमारे बीच में है। नम्रता, अपना विचार रखिए। Be the change that you wish to see in the world. Thank you. वेरी गुड, थैंक यू। आपकी इच्छा है कि आप इस संसार को कैसे बनाना चाहते हैं, वो वैसा ही बन जाता है। तो इसी थॉट के ऊपर अगर मैं कहना चाहूँ, महात्मा गांधी जी कहते थे कि मनुष्य वही बनता है जैसा कि वह अपने विषय के बारे में सोचता है। तुम जैसा चाहोगे ना, डेफिनेटली वैसा ही बनोगे। लड़कियों को कहा जाता है ना कि लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकती हैं, ऐसा काम नहीं कर सकती हैं। और डेफिनेटली ऐसा ही हो जाता है। जब भी बड़ा काम करवाना हो तो लड़कों को बुलाया जाता है, लड़कियों को नहीं बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता में बैठ गया कि मैं ये काम नहीं कर सकती। तो गांधी जी कहते थे कि ये मानसिकता है, सिर्फ तुम पल भर में सोच लो मैं काम ये कर सकती हूँ। बचपन से ही सोच लीजिए आप जो है, तो आप लड़कियां भी वो काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, आज कर भी रही हैं। तो गांधी जी के ये विचार थे। तो ऐसे ही विचार और लेकर भी आए हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में थॉट को लेकर, विचार को लेकर और भी हैं तमन्ना। यस तमन्ना, आपका स्वागत है। जियो ऐसे जैसे कल ही मरने वाले हो, और सीखो ऐसे कि जैसे हमेशा जीने वाले हो।
एक बार पुनः विचार करें। जियो ऐसे जैसे कल ही मरने वाले हो और सीखो ऐसे जैसे हमेशा जीने वाले हो। धन्यवाद। क्या बात है तमन्ना, बहुत ही सुंदर। जियो ऐसे कि कल ही मरने वाले हैं। देखिए जिसको ना, जो जिसकी मौत आ जाती है, एक कहानी थी ऐसी ही कि किसी को कहा गया, महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई तेरी कल मौत है, और गांधी महात्मा बुद्ध ने कह दिया तो समझ लो उसको कोई मीनिंग है। तो उसको कहा गया कि भाई कल मरने वाला है, तो तुम जो कुछ करना चाहते हो आज तुम कर सकते हो। तो वो गलत काम करने वाला था, व्यक्तित्व उसका हमेशा से रहा था, तो उसने एक दिन में अच्छे ही काम किए। एक भी क्षण के लिए उसने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उसका डर था कि कल मेरी मौत होने वाली है। तो जिसको आभास रहता है कि मेरी कल मौत भी होगी, वो हमेशा अच्छे काम करता है। तो बहुत ही खूबसूरत विचार था तमन्ना का। थैंक यू बेटा। अब मैं बुलाना चाहूँगा पायल। पायल अपनी कविता को बोलें। आंखों पर चश्मा, हाथ में लाठी और चेहरे पे मुस्कान। आंखों पर चश्मा, हाथ में लाठी और चेहरे पे मुस्कान। अहिंसा उनका हथियार था, अंग्रेजों पर जो भारी बार था। अहिंसा उनका हथियार था, अंग्रेजों पर भारी बार था। जात पात को भुलाकर जो जीना सिखाते थे, जात पात को भुलाकर जो जीना सिखाते थे। सादा हो जीवन और अच्छे हो विचार, बड़ों को दो सम्मान, छोटों से करो प्यार। यही बाबूजी बताते थे। लोगों के मन से अंधकार मिटाते थे, लोगों के मन से अंधकार मिटाते थे। स्वच्छता पर वे देते थे जोर, स्वच्छता पर वे देते थे जोर। भारत माँ से जुड़ी जिनके दिल की डोर, भारत माँ से जुड़ी जिनके दिल की डोर। ऐसे शख्स को हम ना भूल पाएंगे, ऐसे शख्स को हम ना भूल पाएंगे, उनके विचारों को सदा अपनाएंगे। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू पायल, बहुत 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 ही अच्छे। और गांधी जी को इस भाव में याद रखना ना, बच्चों के द्वारा इस भाव में याद रखना, वो अपने आप में मायने रखता। तो पायल थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में प्रिया है। यस, रोल नंबर 13 प्रिया। आप भी कुछ लेकर आए हैं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, तो आपका वेलकम है, स्वागत है। इस दिन लाल बहादुर जी भी इस दुनिया में आए थे, इस दिन लाल बहादुर जी भी इस दुनिया में आए थे। ईमानदार और सबके प्यारे प्रधानमंत्री वो कहलाए थे, ईमानदार और सबके प्यारे प्रधानमंत्री वो कहलाए थे। नहीं भुला सकते इस दिन को, ये दिन तो है बहुत महान। नहीं भुला सकते इस दिन को, ये दिन तो है बहुत महान। इसमें भारत का गौरव है, इसमें भारत का गौरव है, इसमें है तिरंगे की शान। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। शाबाश, थैंक यू। वो थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने एक और महान विभूति का नाम जो है अभी लिया है। आज के ही दिन हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्मदिन जो है आज सेलिब्रेट किया जाता है। उनको भी हमें याद करना होगा। वो उनका जो कद था भले ही छोटा था, अगर आपने देखना उनका कद बहुत ही छोटा था, लेकिन उन्होंने अपने कद को लंबा कर दिया उस दिन जब हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त दी थी। हार का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान को। तो ऐसे प्रधानमंत्री का होना हमारे लिए एक गर्व की बात है। तो आपने उनको याद किया, उनके लिए भी हमारे तरफ से, सभी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित है। मैं बुलाना चाहता हूँ, हमारे बीच में है कनिका। यस कनिका, अपनी पोइम्स को हमारे सामने रखें। नमस्कार, मैं कनिका, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगरोटू की छात्रा। आप सभी को महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धोती वाले बापू की ये एक लड़ाई थी, न गोले बरसाए उन्होंने, न बंदूक चलाई थी। सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मनों को उन्होंने धूल चटाई थी। धन्यवाद। थैंक यू कनिका। आपने 2 लाइनें बोली, लेकिन उनका जो मीनिंग था, कहते हैं 2 विचार ही हमें बदल सकते हैं। याद रखना, जिंदगी में ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं होती है। केवल एक विचार भी आपके जीवन को बदल सकता है। गांधी जी का सिर्फ एक ही, जब उन्हें बाहर धकेल दिया गया, ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, तो वही दिन था उनका बदलने का, और वो बदल गए, पूरी तरह से बदल गए। उससे पहले वो पूरे अंग्रेज थे, वैसे ही हैट पहनते थे, वैसे ही सब कुछ करते थे, लेकिन उस दिन उनको मालूम हो गया कि अब मुझे बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि वो समझ गए थे कि मेरा रंग रूप जो है, जो हिंदुस्तानी है, वो कभी नहीं बदल सकता है। तो इसलिए उन्होंने उसके बाद हमें जो दिया वो आज हमें मिला है। अब मैं बुलाना कहूँगा साहिबा को। गांधी जी का जन्म दिवस दुनिया के कई देश बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गांधी जी ने
सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण आंदोलन और छात्र आंदोलन के बल पर पूरा देश एक समान आजाद करवाना चाहते थे। गांधी जी के इन्हीं आंदोलनों के कारण हमारा देश आज आजाद हुआ है। गांधी जी पूरे देश को एक समान देखना चाहते थे। वे छुआछूत में को दूर करना चाहते थे। वे चाहते थे कि सभी एक ईश्वर को माने और एक साथ मिलजुल कर रहें। गांधी जी का सपना था कि सभी एक बराबर रहें। धन्यवाद। थैंक यू साहिबा, थैंक यू साहिबा। आपका जैसा नाम है वैसा ही आपने विचार भी रखे। मैं समझ सकता हूँ कि आप जब कह रहे थे तो उसके मायने थे। ऐसा भारत जहाँ पर सभी का रिस्पेक्ट हो, आदर हो, सम्मान हो, धर्म आगे ना आए, जात आगे ना आए, ऐसा देश ही प्रोग्रेस कर सकता है, ऐसा ही आगे बढ़ सकता है। गांधी जी ने इतिहास को अच्छे से समझ लिया था भारतवर्ष के, कि जो गुलामी का पीरियड था वो किस वजह से था। इसलिए गांधी जी कहते थे कि तुम यूनाइट हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम जो है और चीज़ों से छोड़कर, धर्म जाति इन चीज़ों को छोड़कर जो है केवल भारतीय हो जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये विचार रखे साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आने वाले भारत के जो है वो भविष्य हो। तुम कैसा भारत देखना चाहते हो, तुम कैसे भारत में रहना चाहते हो, वो बहुत कुछ आपके हाथ में भी है। तो इसलिए ये अगर आप चाहते हैं इस तरह का भारत तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं बुलाना चाहूँगा इसके पश्चात जो है डिम्पल हमारे बीच में है जो पोइम लेकर आई है। तो डिम्पल, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आप सभी के सामने एक कविता बोलना चाहती हूँ जो इस प्रकार से है। राष्ट्रपिता तुम कहलाते हो, सभी प्यार से कहते बापू, तुमने हमको पाठ पढ़ाया, सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया। तुम हो हमारे प्यारे बापू, हम सब तेरी संतानें हैं। सीधा साधा वेश तुम्हारा कोई नहीं अभिमान, खादी की एक धोती पहने वाले बापू तेरी शान। एक लाठी के दम पे तूने अंग्रेजों की जड़ें हिलाई, भारत माँ को आजाद कराया, रखी देश की शान। थैंक यू। थैंक यू डिम्पल, आपने तो मेलोडी सी गा दी और बहुत ही अच्छे से किया। वेरी गुड, शाबाश डिम्पल, थैंक यू डिम्पल। अब मैं अंत में बुलाना चाहता हूँ आंचल हमारे बीच में है। यस आंचल, आपका आज अंतिम जो है वो सबसे लास्ट आपकी जो है बारी आ रही है, तो आपका स्वागत है आंचल। वो सत्य अहिंसा के दम पर अपने जीवन का हर विजय पाता है, जो हर मुश्किल घड़ी में धैर्य को अपनाता है, वही महात्मा गांधी कहलाता है। नमस्कार, मैं आपके सामने महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता बोलने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। सच्चाई की राहों पर चलकर ज्ञान का दीप जलाया था, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश को आजाद कराया था, जाति धर्म का भेदभाव भुलाकर सबको गले से लगाया था, प्रेम भाव से रहने का संदेश बापू ने फैलाया था। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो, सत्य की राहों पर चले चलो, मंजिल तुमको मिल जाएगी, हर बाधाओं से लड़ते चलो। हम विनम्रता भरे अपने स्वभाव से कितने ही आंदोलन किए थे, देश स्वतंत्रता के खातिर खुद की जिंदगी को ही जीना भूल गए थे। सीधा साधा भेष था, ना कोई अभिमान, खादी की एक धोती पहने, बापू की थी पहचान। धन्यवाद। थैंक यू आंचल, आपने एंड बहुत अच्छे से किया आंचल। हम महात्मा गांधी को जब इस तरह से देखेंगे ना, जैसे आपने महात्मा गांधी को अभी बताया हमारे बीच में, तो शायद हमें बहुत अच्छा लगेगा। गांधी जी ने हमेशा जो सबसे आबादी के जो लोग जो थे, जो गरीब लोग थे, गरीब तबका था, उसको सबसे पहले जहन में रखा। उनको मालूम था कि जब तक ये लोग हमारे साथ नहीं आएंगे हम आज़ाद नहीं होंगे, और उन्हीं की तरह जीवन को भी अपनाया। भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन को नहीं छोड़ा, उसी ऐसो आराम में वो रहे, लेकिन वो व्यक्ति थे, सोचिए, वो अपना मैला खुद धोते थे। मैला समझते हो ना? मैला मतलब है कि जो हम सुबह करते हैं, अगर आप जो है सेप्टिक टैंक जो गंदगी होती है उसको खाली करना है तो वो खुद करते थे, सफाई खुद करते थे, खाना खुद बनाते थे, कपड़ा खुद बनाते थे और उसी को पहनते थे। क्यों जरूरत थी भाई, क्यों जरूरत हो उनको ऐसा करने की? कभी सोचिए, आज हिंदुस्तान का हर एक, कोई भी लीजिए आप चारों तरफ देख लीजिए,
हर कोई व्यक्ति जो है केवल मात्र अपने बच्चे तक सीमित है, अपने घर तक सीमित है। आज की डेट में कोई दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहा है। मैं पहले सुखी हो जाऊं, मेरा बच्चा सुखी हो जाए, अभी नहीं, आने वाली उसकी पीढ़ियों के लिए भी रखा जा रहा है कमा के। उसके लिए क्या है, चाहे गरीब आदमी खत्म हो जाए, गरीबों की कोई परवाह नहीं है, उसे चूज कर जो है पैसा जो है अपने बच्चे के लिए रखा जा रहा है। कौन सोच रहा है दूसरों के लिए? तो ऐसे महान व्यक्ति भारतवर्ष में पैदा होना, और अब ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोगों ने जो कह दिया ना वो सबसे सर्वोपरि था। आप लोगों ने जो याद दिलाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे जो सिखाते हैं टीचर्स को वो भी कम नहीं होता है। तो आज आपने जो सिखाया मुझे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आप मेरे से सीखे उसके लिए भी धन्यवाद। आप लोगों ने जो सुना आपने मुझे, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और ये अवश्य आपसे आग्रह करूंगा कि महात्मा गांधी को अवश्य जानें, समझें और फिर उसके बाद में वार्तालाप करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर से मिलेंगे, और अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें, हेल्दी रहें, और अपने वातावरण में सफाई का ख्याल रखें। थैंक यू आप सभी का, बाय बाय।